और भाइयों बहनों, इसीलिए उस समय ये कार्य आपने देखा होगा कितनी मजबूती के साथ हो रहा था। आज सबसे अपील यही करने के लिए हम समर्थन करें, भाजपा को, जदयू को पूरा समर्थन करें। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्मार्टफोन आपके पास है, इसका इस्तेमाल करें। एक एक अपने मित्र को, शुभचिंतक को, रिश्तेदार को, नातेदार को, सभी को फोन करें, सोशल मीडिया में मैसेज भेजें। भाजपा को, जदयू को, सहयोगी दलों को जिताने के लिए एक एक को बोलें कि देखिए जातिवाद ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ के विकास को पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। विकास और सुशासन को जो मॉडल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसे आगे बढ़ाने के लिए आज वीर कुंवर सिंह की धरती पर आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों, 1857 का ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोजपुर से लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक गया था। 80 वर्ष की उम्र में भी जो जवानी थी वीर कुंवर सिंह के अंदर, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने। और सचमुच आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ भोजपुर की धरती पर, मैंने सबसे पहला संबोधन वीर कुंवर सिंह के प्रति नमन करते हुए ही किया था, क्योंकि देश की आजादी इन महापुरुषों के त्याग और बलिदान से ही संभव हो पाया था। और आज एक बार फिर से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तरारी विधानसभा क्षेत्र से श्री कौशल कुमार विद्यार्थी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक जुझारू नेता है, कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य करते रहे हैं। आज पार्टी ने उन्हें विधानसभा में भेजने के लिए आप सबका आह्वान किया है। और भाइयों बहनों, बगल में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी, जदयू की प्रत्याशी सुषमलता कुशवाहा जी हैं। तीर निशान से वे वहां से चुनाव लड़ रही है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और जदयू का चुनाव चिन्ह तीर निशान, जहां भी ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों, इन सबको भारी मतों से चुनाव जिता करके आप विधानसभा में भेजें। यही अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई रोक टोक नहीं होगी। आज कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद हमारे नागरिकों को और जवानों को निशाना नहीं बना सकता से मालूम है। इससे पहले कि उसकी कुत्सित मंशा किसी नागरिक और किसी जवान को निशाना बनाएगी, भारत के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बनकर के दुनिया के अंदर भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का भय है कि अगर कहीं पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने भारत के अंदर कहीं कोई जुर्रत की, तो फिर भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक नया सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये है भारत का शौर्य, ये है भारत का पराक्रम। ये कार्य कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज का नया भारत कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद कांग्रेस के एक नेता ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान क्या भारत का हितैषी है क्या? क्या पाकिस्तान भारत के हित के बारे में सोचेगा क्या? तो फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इनकी नियत और इनकी मंशा को समझिए। देश के बारे में कितना इनके मन में खोट है,
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने कश्मीर में भी धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त किया। और जब मैं लोकसभा चुनाव में बिहार आया था, तब बिहार के लोग पूछते थे कि आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब बिहार के लोग पूछते थे मुझसे, क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, अगर कोरोना नहीं होता तो बिहार के हर गांव से मैं कम से कम एक व्यक्ति को तो अयोध्या जरूर बुलाता, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। क्योंकि बिहार का मतलब माता सीता का मायका। और इसीलिए मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि 492 वर्षों के बाद जो अवसर प्राप्त हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग मोदी जी के कारण आज प्रशस्त हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, तब देश और दुनिया यहां पर मौजूद रहे। लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त करना पड़ा था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने पूरा कार्यक्रम लाइव देखा होगा, कितना भव्य कार्यक्रम था। आवास योजना में उपलब्ध करा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया गया। 35 करोड़ से अधिक किसानों गरीबों का जनधन अकाउंट खोला गया। और 50 करोड़ किसानों की 50 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 5। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस करती है पाकिस्तान की तारीफ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों को संबोधित कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस दरमियान उन्होंने कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाक समर्थक देश हित नहीं सोच सकते। 370 हटने से राहुल और ओवैसी दुखी हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। फायर ब्रांड नेता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के, और आज बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भोजपुर में भी उन्होंने चुनावी रैली, अभी इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं और लगातार यहां पर बीजेपी के लिए कह रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय 2 ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें, भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं आप? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं। कुछ लोग वोट काटने के लिए आपके बीच में आए होंगे। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीति से उन्हें एकदम जनता जनार्दन को चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है, और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपना जनार्दन का स्वरूप दिखा करके राजनीति के हाशिए में फेंकने की आवश्यकता है। कश्मीर में धारा 370 हटी,
तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? ये देश के हित में उठाया गया कदम था ना। लेकिन आखिर राहुल गांधी और ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इनकी मंशा को जान सकते हैं। और भाइयों बहनों, धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे, तो आपको अब इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। जाइए आराम से, पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा, तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। अब वो तो सांस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना चुका है।